नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश टंडौतिया। कहानियां लिखता हूं, फिर आपको सुनाता हूं। आज अपने संग्रह से एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका शीर्षक है संस्कार विहीन समाज। आधुनिकता के इस प्रगतिशील दौर में हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं भूलते जा रहे हैं। सदियों से चली आ रही हमारी परंपराएं, संस्कार अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। अन्य सभ्यताओं की चकाचौंध में खोती जा रही हमारी भावी पीढ़ी भारतीय समाज को संस्कार विहीन बनाती जा रही है। अन्य देश के समाजों का अनुसरण कर भारतीय समाज के संयुक्त परिवार बिखरकर एकल परिवारों में विभक्त होते जा रहे हैं, जो सिर्फ पति पत्नी और उनके बच्चों तक सीमित हैं। जिन परिवारों के माता पिता या अन्य कोई बुजुर्ग हो तो उन्हें अनुपयोगी वस्तु की तरह समझकर छोड़ दिया जाता है या उनसे अलग होकर चले जाते हैं। ऐसे लोग एक बार भी अपने जहन में यह सवाल नहीं लाते कि किस तरह से मुसीबतें उठाकर उनके माता पिता ने उन्हें काबिल बनाया है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन एकल संस्कार विहीन परिवारों में पल रहे बच्चे क्या संस्कारवान होंगे? क्या वे बच्चे दया, प्रेम, अहिंसा, विश्वास, परोपकारी आदि गुणों को, हमारी संस्कृति की जो पहचान है, इन्हें सीख पाएंगे? जिनके पास उनके किसी भी बुजुर्ग का हाथ सिर पर न हो, जो यह भी नहीं जानते कि उनके माता पिता से भी ज्यादा प्यार दादा दादी करते हैं। दादा दादी का प्यार बच्चों के लिए ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से मूल रकम का ब्याज हो। क्या ऐसे एकल परिवार के बच्चे अपनी भारतीय संस्कृति या परंपराएं कायम रख पाएंगे? भाग दौड़ भरे इस आधुनिक परिवेश में आजकल के पालक भी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या उन्होंने अपने आप को काम में इतना बिजी कर लिया है कि संस्कार तो क्या, उनके पास अपने बच्चों को देने के लिए वक्त भी नहीं है। इसी बुजुर्गों के प्यार के अभाव और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ये बच्चे टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि में अपना समय व्यर्थ में ही बर्बाद कर रहे हैं। ये भावी पीढ़ी इस इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड की दुनिया से ही संस्कार ग्रहण कर रही है। ऐसे बच्चे में कोई भी ऐसा गुण जैसे रिश्ते नातों को निभाना या अपनी मर्यादा में रहना आदि कोई गुण नहीं पाया जाता। पश्चिमी सभ्यता रूपी परिवेश की परछाई ने हमारी भारतीय संस्कृति को ढक लिया है। इस परिवेश की कालिक में हमारे संस्कार भी रंगते जा रहे हैं। फैशन के नाम पर जिस्म से कपड़े गायब होते जा रहे हैं। अपनी सामाजिक उच्चता दिखाने के नाम पर मर्यादाएं लांघते जा रहे हैं। स्वतंत्रता के नाम पर बच्चे इतने खुल गए हैं कि वे लोक लज्जा भूलकर बेशर्मी की हदें पार कर गए हैं। हर रोज हमें अपने समाज में व्याप्त होती जा रही बुराइयां जैसे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, मादक पदार्थों की तस्करी आदि पेपर या न्यूज चैनलों में पढ़ने या देखने को मिल जाती हैं, जो हमारे समाज के खोखलेपन को ही दर्शाती हैं। हमारे आधुनिक समाज के बच्चे, चाहे वह लड़के हों या लड़कियां, इतने कुसंस्कृत होते जा रहे हैं कि वह लोक लाज आदि को भुलाकर रिश्ते नातों को भी कलंकित करने से नहीं चूकते। उनके संस्कारों की रीढ़ इतनी कमजोर होती जा रही है कि तूफान के सामने तो टिकना दूर, जरा सा हवा का झोंका ही उसे तोड़ देता है। अब अहम बात ये नहीं कि समाज संस्कार विहीन होता जा रहा है या हमारी वर्तमान पीढ़ी या आने वाली पीढ़ी कुसंस्कारवान होगी, बल्कि अहम मुद्दा ये है कि समाज को किस तरह से इन वर्तमान बुराइयों से बचाकर रखा जाए। कैसे? किसी भी बच्चे को सर्वप्रथम संस्कार उसके माँ बाप से, उसके परिवार से मिलते हैं। उसके बाद कहीं आस पड़ोस के माहौल से या समाज से ग्रहण करता है। उसके परिवार के ही संस्कार उसे उसूलवादी, अपने सिद्धांतों पर चलने वाला, विपरीत परिस्थितियों में भी न डिगमिगाने वाला, उस बरगद के पेड़ के समान खड़ा करते हैं जो आंधी और तूफानों में भी अपनी जगह से नहीं डिगमिगा सकता। ऐसे संस्कारवान बच्चे सिर्फ उनके परिवार के सदस्य, उनके माता पिता
दादा दादी या संयुक्त परिवार के सदस्य ही दे सकते हैं, जो उन्हें विपरीत परिस्थितियों के सामने भी नहीं डिगमिगाने देते हैं। कितना भी बड़ा प्रलोभन या जटिल समस्याएं आ जाएं, किंतु उन्हें अपने सिद्धांतों से डिगमिगा नहीं सकती, क्योंकि उनके संस्कारों में, उनके परिवार में उन्हें इनके सामने टिकना सिखा दिया जाता है। हमें अगर अपने समाज को संस्कार विहीन होने से बचाना है, अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति को बचाना है, तो सबसे पहले अपने बिखरते परिवारों को बचाना होगा। दोस्तों, ये मेरे स्वयं के विचार हैं। अगर किसी को मेरी इन शब्दों से ठेस पहुंचे तो मैं उनके लिए क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलूंगा एक नई कहानी के साथ।